तो गुड इवनिंग एवरीवन, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो आज बहुत सारी चीज़ें बातें करनी थी। एक्चुअल में एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये बात करनी थी कि जब भी आप अपने चिकित्सक के पास जाते हैं तो एटलीस्ट उनसे सारी बातें बताइए, उनसे झूठ मत कुछ भी बोलिए। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि अभी एक पेशेंट की मैंने केस टेकिंग करी थी और काफ़ी लंबा मैंने बहुत कुछ पूछा था। हालांकि उसके चेहरे पर तो मुझे नज़र आ रहा था, बट पेशेंट ने तब पर भी उस वक्त छुपा लिया। और फिर क्या होता है कि जब आप छुपा लेते हो इसका मतलब होता है कि उस सारे हेतुओं का आप पालन करते जाते हो, और जब इस तरह के हेतुओं का पालन करते जाओगे तो तकलीफ होगी। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को सारी बात बताइए। जो कुछ भी खाने में उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, मेरा ये सब सारा सेशन लेने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपको पता हो कि क्या वजह है जिस वजह से बीमारी हो रही है, क्योंकि जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। तो हर बीमारी पीछे होने की वजह जो होती कुछ ना पीछे कारण होता है, चाहे हमारे आहार का कारण हो चाहे हमारे बिहार का कारण हो। तो इसी वजह से मैंने पिछली बार विरुद्ध अन्न विज्ञानी अध्याय से आपको बताया था कि कौन कौन से विरुद्ध आहार हैं जो कि पुराने ज़माने में थे। मतलब आप ये सोचो कि जब हमारी अष्टांग संग्रह बागभट जी ने लिखी थी तो उस टाइम भी वो सारे हेतु थे, और आज के डेट में तो हेतु बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गार्निशिंग फूड की हो चुकी है, बहुत सारे तरीके आ चुके हैं खाने पीने के उल्टे पुल्टे। और हमारी एक आदत होती है ना, जैसे हम हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो खाने में भी हमने पता क्या क्या एक्सपेरिमेंट करके रखे हैं। जबकि खाने पीने का ये हालचाल होता है कि जो आपका मतलब बहुत सारी जनरेशन से आप चीज़ें खा पी रहे हो, वही सारी चीज़ें साथ में, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो कुछ भी खाया गया है आपके परिवार में वो आपके लिए साथ में होता है। आपके एरिया में, आपके एरिया से भी ज़्यादा आप ये समझो कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपके परिवार में खाया पिया जाता है तो वही साथ में होता है। तो प्लीज़ वही खाने पीने का करिए। खाने पीने में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि लोग आजकल आइसक्रीम के ऊपर क्या बोलते हैं, बेसन का पकौड़ा बना दे रहे हैं, या आइसक्रीम के साथ गुलाब जामुन खा रहे हैं, या इसी तरीके से बहुत सारी ठंडी गर्म चीज़ें खा रहे हैं, बहुत सारे उल्टे पुल्टे चीज़ें खा रहे हैं। या जैसे मैंने बोला था कि शेक वगैरह प्लीज़ मत लीजिए, सिर्फ मैंगो शेक के अलावा और सारे शेक मना है। क्योंकि खास करके बनाना शेक के बारे में है, जेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, उनको इनफर्टिलिटी के इशू आते हैं और सारी तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो प्लीज़ इस तरह के कोई भी कार्यक्रम आप लोग मत करो, है ना। तो इन सब सारी बातों का ख्याल रखिए। और मैं आज आप लोग से बात करने वाली थी कुछ अपने अनुभव के बारे में। अनुभव के जैसे जैसे मैंने आपको बोला था ना कि हर बार आज देखो दिमाग में हड़बड़ी रहती है ना, तो चीज़ें थोड़ी सी अलग तरीके से आती हैं। तो हुआ था कि मैं आपको पंचकर्म की एटलीस्ट जो लोकल थेरेपीज़ होती हैं, या जो थेरेपीज़ मैं करती हूँ या करवाती हूँ, या आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि मुझे ये तकलीफ है, आप अपने डॉक्टर के पास जाकर बोल सकते हैं। हालांकि अल्टीमेट डिसीजन आपके चिकित्सक का होगा कि वो आपको कौन सी थेरेपी किस तरीके से किस ऑयल से देना चाहता है। वहाँ पर प्लीज़ यूट्यूब का नॉलेज मत हो करिएगा। बहुत सारे मरीज होते हैं यूट्यूब पर बहुत कुछ देख कर आ जाते हैं। हर मरीज़ के लिए हर चीज़ नहीं सूटेबल होती है, हर वक्त नहीं सूटेबल होता है। तो आपके बारे में डिसीजन लेने का अल्टीमेट हक जो है वो आपके डॉक्टर का, आपके चिकित्सक का है। तो अपने चिकित्सक के ऊपर बहुत सारी चीज़ें छोड़िए, पहले बात तो ये याद रखिए, ठीक है। तो आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही हूँ मुरीविन्ना ऑयल का। तो मेरे पास एक पेशेंट आए, उनको मतलब था नमनेस था, टिंगलिंग सेंसेशन था। एक्चुअल में उनको सियाटिका है, और लंबर रीजन की जो है L4 L5 वगैरह उन सारे नर्व्स के पास में एक डिजेनरेटिव चेंजेस हैं उसमें, जब MRI हुआ था। और साथ में जब मैंने, क्योंकि बहुत पहले उनको एक बार मैंने वंशण वस्ती और कटी वस्ती करी थी तो उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आया था। हालांकि कुछ वजहों से वो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो अभी मैंने कहा ठीक है हम एक बार पादाभ्यंग भी करेंगे, क्योंकि मेनली उनके पैर में बिल्कुल भी सेंसेशन नहीं था। और जब मैंने फर्स्ट डे उनका हाथ लगाया तो टेम्परेचर बहुत एकदम चिल्ड था, मतलब पैर बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे, पैर का जो कलर था वो ब्लूइश सा पड़ा हुआ था। तो अभी जब मैंने उनको किया, पादाभ्यंग किया, 3 सेशन के बाद ही उनका सेंसेशन वापस आ गया था। मैं ये नहीं कर रही 100% आ गया था, बट उनका सेंसेशन आ गया था। और अभी मोस्ट वाली हम कह सकते हैं कि 60 to 80% सेंसेशन उसमें से आ चुका है। टिंगलिंग सेंसेशन में थोड़ी सी कमी है, मतलब थोड़ी, मतलब कि 50 से एबव के आसपास की कमी है। और नमनेस में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। सिर्फ और सिर्फ पादाभ्यंग करने का इतना बड़ा फ़ायदा है। शर्त वही है अगेन कि हम किस ऑयल से करेंगे, कौन सा मेडिकेटेड, या तो कभी कभी घी से भी हम करते हैं। पादाभ्यंग के बारे में मैंने आप लोग को एक बार पहले भी सेशन लिया है, आप मेरा यूट्यूब पर वो सेशन देख सकते हो। यूट्यूब पर क्यों मैं बोलती हूँ कि मान लो फेसबुक पर कई बार कुसुम जी हैप्पी होली, तो कई बार क्या होता है कि हमसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैम मैं फेसबुक पर नहीं हूँ, खास करके सीनियर सिटीजन्स वगैरह में जो लोग थे, तो उन्होंने कहा कि मैम यूट्यूब पर सेशन लीजिए। तो मैंने क्या किया कि अभी मैं फेसबुक पर ही आपका लाइव सेशन लेती हूँ। मेरे यूट्यूब का मैंने स्टार्ट ही 22 फरवरी को किया है, उस पर वीडियो डालना।
तो जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं आएंगे मैं लाइव नहीं आ सकती हूँ। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ कि जो फेसबुक पर सेशन लेती हूँ उसी सेशन को रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पर डाल देती हूँ। तो यूट्यूब पर सर्च करना भी बहुत आसान होता है, आप बार बार उस पर चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो, और जितनी बार आप सुनोगे क्या होता है कि उस हिसाब से आपका माइंड मेकअप बनता है, फिर आप उन चीज़ों को करते हो। पादाभ्यंग में बहुत ज़्यादा नियम कानून नहीं होते हैं, आपको जैसा सिंपल सा तरीके से आता है उस तरीके से भी पादाभ्यंग कर सकते हैं। पर ये होता है कि अगर मेडिकेटेड ऑयल से पादाभ्यंग करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। और कभी भी पादाभ्यंग वगैरह करिए तो बहुत थके हुए, बहुत इरिटेटेड हालत में मत करिए, अपना माइंड बहुत सूदिंग इफेक्ट हो उसमें करिए। एक चीज़ और है, दूसरी चीज़ है कि मैंने पेशेंट को जो पादाभ्यंग किया था वो सिंपल मसाज नहीं किया था, मतलब सिंपल अभ्यंग नहीं था, मरमा पॉइंट के साथ किया था। जैसे मर्म के मतलब पैर के पाद के जो थे 3-4 मर्म होते हैं, जैसे क्षिप्र मर्म मैंने किया था, तल हृदय, कुर्च और कुर्च सिर, इन चारों मर्मों को किया था, और थोड़ा बहुत गुल्फ मर्म भी किया था। इस तरीके से करके जब मैंने पादाभ्यंग किया तो विद इन 2 to 3 सीटिंग समझ लो बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। और इस तरह की जब भी प्रॉब्लम है तो पेशेंट को आप प्रिस्क्राइब करिए कि एटलीस्ट 1 वीक लगातार लीजिए, जो मेरा कंसेप्ट है। मैं 15 दिन या 21 दिन लगातार नहीं बोलती, मैं बोलती 1 वीक लगातार लीजिए, फिर 1 डे का गैप, फिर 2 डेज़ का गैप, 3 डेज़ का, इस तरीके से करके वीकली गैप लाइए, और फिर आप फोर्टनाइटली और फिर मंथली गैप करके भी उस चीज़ को सस्टेन कर सकते हैं। सस्टेन क्यों करके, अभी आपने चीज़ों को छेड़ा है, चेंज किया है, आप फिर से छोड़ दोगे तो फिर से बॉडी उसी हालत पर आ जाएगी। तो जब भी आप पादाभ्यंग करते हैं, आप योगा आसन करते हैं, तो उन सब सारी चीज़ों से क्या होता है, अभ्यंग से क्या होता है, अभ्यंग एक तो ऑयल से किया जाता है, तो ऑयल इटसेल्फ हमारे यहाँ वात शामक बोला जाता है। उसको गर्म किया तो समझ लीजिए वात का भी शमन करेगा और कफ का भी शमन करेगा, और समाहन करेंगे जब दबाएंगे तो पक्का सी बात है उस एरिया का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। और हमेशा मसल्स का एक ही फंक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो मसल्स जितना प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगी उतना बढ़िया होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो कोई भी परेशानी जो होती है वो सॉल्व होगी। तो इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि योगासन में एक्चुअली होता है क्या है, योगासन में सिंपली यही होता है कि आपकी मसल्स प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। तो जब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो ब्लड फ्लो बहुत बढ़िया होगा, और जब ब्लड फ्लो होगा तो आपकी बॉडी का टॉक्सिक मटेरियल भी, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही तो कैरी होगा, जो कचड़ा हो रहा है उस कचड़े को चाहे साफ होना हो और चाहे जो कुछ भी होना। कमल जी हैप्पी होली सर, हैप्पी होली सभी को। हमारे लोग के यहाँ अभी आज के दिन होलिका दहन करते हैं, कल मतलब होली खेलते हैं। तो आप सभी को रंगों का त्यौहार जो है वाकई बहुत मुबारक हो। मैं लास्ट में बोलने वाली थी बट सर ने इतना बढ़िया सा मैसेज लिखा तो मुझे अच्छा लगा, तो अभी बोल रहे हैं आपको। और उस चीज़ को उस वक्त को जिएगा। और सबसे बढ़िया जो ज़िंदगी जीने का तरीका वही होता है कि आप हर लम्हे को बड़े प्यार से जिए, उस लम्हे को जिए। ये नहीं कि पता चला इधर होली मना रहे हैं उधर दिमाग में कुछ और सी चीज़ें चल रही हैं, देन यू कांट एंजॉय योर एनीथिंग, है ना। तो जिस वक्त जहाँ, जैसे मैं अभी आप लोग से बात करूं बट मेरे दिमाग में थोड़ी पैनिसिटी क्रिएट किया है। क्यों क्रिएट है, आज मैं बहुत मेरे काम बढ़ाए हुए थे, तो मैं खाली होते होते ही मेरे पास हार्डली 15-20 मिनट पहले मैं सेंटर पर आई। फिर मैं सोचने लगी, क्योंकि मेरे दिमाग में प्लानिंग थी कि मैं एटलीस्ट 1 to 2 आवर लगाऊंगी, एक्चुअल क्या टॉपिक बताना है फिर उस हिसाब से चीज़ करूँ। फिर मैंने कहा चलो कुछ अपने अनुभव आज शेयर करते हैं, हो सकता है कुछ एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी बहुत बातें करें। बल्कि मैं आप लोग से पूछने वाली थी क्या एस्ट्रोलॉजी के केस में ऐसा करना चाहिए कि पहले मतलब फेसबुक पर एक सेशन हाफ आवर का हेल्थ रिलेटेड ले लिया जाए और फिर 5 मिनट का गैप दे करके एस्ट्रोलॉजी वाला सेशन ले लिया जाए। क्योंकि कुछ लोग का कहना था मैम सेशन बहुत बड़ा हो जाता है, मेरे को सिर्फ इतना रहेगा, मुझे यूट्यूब पर 2 छोटे करके मतलब हाफ आवर करके वीडियो अपलोड करने पड़ेंगे। तो आप लोग का जैसा रहेगा प्लीज़ बताया करिए ज़रूर, क्योंकि आप लोग कुछ बताते नहीं ना, तो मैं समझ ही नहीं पाती कि एक्चुअली आप लोग क्या चाहते हैं। जैसे एक बार सर ने बोला था ना विरुद्धान्य विज्ञान या दया लेना, तो वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आप लोग के कुछ भी क्वेरी है आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, वो आपके पास फेसबुक के फैसिलिटीज़ देता ही है, तो उसके मैसेंजर को भी यूज़ कर सकते हैं आप। प्रॉपर मतलब जिसको कहते हैं कि ओपन पोस्ट होता है, आप ओपन पोस्ट भी कर सकते हो किसी टॉपिक पर कोई चाहिए। ट्रीटमेंट के पार्ट पर मैं हमेशा कहूँगी कि प्लीज़ ट्रीटमेंट अपने मन से मत करिएगा। हालांकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे मेडिसिन हैं, उन मेडिसिन के कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या क्या कंटेंट है, उन सारी चीज़ों को डाल रही हूँ। ओके, कुसुम जी ने कहा स्मॉल सेशन विल बी बेटर। चलो मैम आगे इस बात का ख्याल रखेंगे। तो थैंक यू। तो क्या है वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें डाल रही हूँ, वहाँ पर सुन करके अपने मन से ट्रीटमेंट लेना मत शुरू करना। हमेशा एक हमारा कार्मिक अकाउंट होता है, हो सकता है कि हमारे को पर्टिकुलर चिकित्सक को कुछ देना होता है, उस वजह से भी होता है। और जो लोग खुद भी होते कहते हैं, मेरा भाई एक कहावत कहता है डॉक्टर अपना इलाज खुद से नहीं करता है। मतलब चाहे आप किसी भी पैथी में चले जाएगा,
सामने वाले को जज करने के लिए दे दिया जाता है कि भाई आप बताओ कि हमें क्या और कैसे करना है। तो आप प्लीज़ हमेशा अपने चिकित्सक के पास जाइए। आपको भले पता हो, आप पूछ सकते हो, आप बता सकते हो, सर मैं ये समझता हूँ अपने बारे में, क्या ये सही समझता हूँ, आप ये भी बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका चिकित्सक आपकी बात को सुनेगा नहीं। आपके चिकित्सक का मेन ड्यूटी यही होता है आपकी बात को सुने, क्योंकि जब तक आपकी बात को सुनेगा नहीं तब तक वो सही सही चीज़ों को जज नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो पादाभ्यंग की मैं बात कर रही थी, तो मैंने पादाभ्यंग एक पेशेंट का करा, खुद ही अपने हाथ से किया। क्यों? आपको मैंने शुरू से बोला है, आपका ऑरा जो होता है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है। अरुण आर्या जी नमस्ते सर। तो अपने हाथ से करने का मुझे पता था कि जब मैं खुद के हाथ से करूँगी तो उसका बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे, और परमात्मा की तरफ से वो आया, क्योंकि ये डॉक्टर रियल ये सब काम करते हैं, हालांकि मेहनत वाला काम होता है। तो मैं किसी फीमेल डॉक्टर को नहीं कहती नहीं करी, मतलब करिए, अगर आपका दिल बहुत अलाउ करता है तो करिए, अदरवाइज ताकत का काम होता है पादाभ्यंग करना। तो इस वजह से आप सोच लीजिए, अगर आपको लगता है नहीं पेशेंट को इतनी ज़रूरत है, आपके ऑरा की ज़रूरत है, आप अभ्यंग करेंगे, तो अभ्यंग प्रॉपर अभ्यंग के अलावा साथ में उसमें मर्मा पॉइंट्स का स्टिमुलेशन होगा, तो उससे फिर रिजल्ट बहुत शानदार आएंगे। तो हालांकि पेशेंट को मैंने कहा था कि सर 1 वीक मैं करूँगी, उसके बाद आप सेंटर आ जाइएगा, आप खुद से करिएगा। ठीक है। तो मैंने मुरीवेन्ना ऑयल का किया। नॉर्मली क्या होता है, लोग सचर का करेंगे या महानारायण तेल का करेंगे या चीरबला तेल का करेंगे, कुछ इस तरीके से। पता नहीं कि मेरे को दिल ने कहा कि मुरीवेन्ना ऑयल का करो। और मुरीवेन्ना ऑयल के केस में पता है कि आपको वात शामुक तो है ही, मेनली वो इंजर्ड केसेस में बहुत बढ़िया काम करता है, जले कटे इस तरह की चीज़ें, खास करके कट जहाँ पर भी जाती है, जहाँ पर इंजरी वाले केसेस रहते हैं, वहाँ पर बहुत बढ़िया काम करता है। बट मुझे लगा कि अंदर से कहीं तो नर्स भी तो इंजर्ड हैं, तो ये सोच करके मैंने मुरीवेन्ना ऑयल से किया, और रियलिटी बता रहे हैं बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, और मैं बहुत खुश हुई कि मैंने मुरीवेन्ना ऑयल यूज़ किया। तो मुरीवेन्ना ऑयल में पता है कि बहुत सारे हर्ब्स हैं, उसके अलावा कोकोनट ऑयल की प्रिपरेशन है। ठीक है। तो आप भी, मैं क्यों बता रही हूँ, आप भी अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो, और आप खुद भी कर सकते हो। मार्केट से मुरीवेन्ना ऑयल ला करके, इस मौसम में तो हल्का सा जमा रहता था, मैं चाकू से करके उसमें निकालती थी। आपने एक बर्तन में निकाल लिया, और बर्तन में निकालने के बाद में इनडायरेक्ट वे या फीटिंग, मतलब गर्म पानी में उसको रख लिया, और उससे गर्म हो गया। और फिर हल्का सा सुखोष्ण हो, मतलब मेरे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म रखती थी, मतलब मेरे हाथ में तो, हाथ का टेम्परेचर वैसे ही पता है आपको, अच्छा खासा बियरेबल होता है, उस हाथों से किया। और 20-25 मिनट इज़ मच मोर सफिशिएंट। 25-30 मिनट तक आप मैक्सिमम कर सकते हैं। करने के बाद में हर पादाभ्यंग या कोई भी अभ्यंग का सिंपल सा नियम होता है कि वहाँ फ़ैन की हवा नहीं चलेगी। जैसे अभी मौसम गर्मी का आ रहा है, अगर उस टाइम आप करने की सोचते हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और पादाभ्यंग करने के बाद तुरंत फ्रेश एयर में या नॉर्मल एयर में नहीं निकलना है। तो 15-20 मिनट वैसे ही बॉडी को छोड़िए, वो नॉर्मलाइज हो जाए। तो अभी जैसे ठंड का मौसम था, तब तो मैं पेशेंट को बोलती थी सॉक्स पहन लीजिए, अदरवाइज सॉक्स पहनने का लोड नहीं है। लेकिन आप अभ्यंग करते वक्त ख्याल रखिए कि फ़ैन वहाँ नहीं चलना चाहिए, और कुछ टाइम बाद ही आइए। जब ऑयल का अभ्यंग बंद हुआ तो उसके कुछ टाइम बाद आप बाहर आएंगे, तो इस बात का ख्याल रखिए। तो पादाभ्यंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, अभी रिपीट कर देती हूँ कि जब आप पादाभ्यंग करते हैं तो आपके पैरों का दर्द चला जाता है, आपको नींद बहुत अच्छी आती है, आपकी आँखों की रोशनी बहुत अच्छी होती है। तो ये 3 बहुत अच्छे प्रॉफिट, एटलीस्ट आई की साथ में बहुत अच्छा सा है। आपको नींद बहुत अच्छी आती है, आपके पैरों का दर्द चला जाता है। तो इंसान को इससे क्या जानना चाहिए, 3 ही तो उपस्तंभ होते हैं ना, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो जितनी बढ़िया निद्रा आती है और जितना बढ़िया आपका पाचन संस्कार रहता है, उतना बढ़िया आपका स्वास्थ्य होता है। तो पादाभ्यंग आप कर सकते हैं। अगर आप कहो कि नहीं मैम ने कहा 25-30 मिनट तो बहुत भारी पड़ेंगे, आप डेली भी 5 मिनट के लिए कर सकते हो, 2-2 मिनट के लिए दोनों पैरों में कर लीजिए। आप सरसों के तेल से कर सकते हो, आप कोकोनट ऑयल से कर सकते हो, आप घृत से कर सकते हो। किसी को ज़्यादा तकलीफ है तो आप मध्य घृत से कर सकते हो। आप मेडिकेटेड ऑयल में बहुत सारे ऑयल हैं, जैसे महानारायण ऑयल है, या और भी इसी तरह के बहुत सारे ऑयल है। मतलब डिपेंड ऑन द कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, उस हिसाब से ऑयल है, उनसे मसाज करके डेली रात में सोइए, बहुत अच्छी नींद आएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अभी अपने लोग क्या कहते हैं ना, फगुआ बता, फागुन है, तो इस यहाँ पर पैर भी फटने की बड़ी अच्छी खासी प्रॉब्लम रहती है। तो पैरों को अच्छे से क्लीन करके अगर आप पादाभ्यंग डेली करके सोते हैं तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, और जितनी बढ़िया नींद आएगी उतना बढ़िया आपका बीपी वगैरह अच्छा रहेगा, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। तो इस बात को करिएगा। तो मैंने एक एक्सपीरियंस था, और वाकई मुझे बहुत शानदार रिजल्ट लगा था, इसलिए मैंने वो किया, क्योंकि पेशेंट भी बहुत खुश हैं और अभी भी बोलते हैं मैम कराना है। मैंने कहा ठीक है सर, तो जब तक मैं हूँ मैं कराती हूँ, मतलब कोशिश करूँगी। ठीक है। तो एक चीज़ ये बात किया। दूसरी एक थेरेपी के बारे में और इस बार बात करनी थी। बहुत अच्छी थेरेपी है हमारे आयुर्वेद की, और ख़ास करके मैं जितनी लोकल थेरेपीज़ होती हैं उसके लिए काफ़ी कंसंट्रेटेड रहती हूँ, या मैं चाहती हूँ पेशेंट खुद ले,
पहले ये है कि जब भी आपको तकलीफ है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, पहले उनसे प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें लीजिए। जैसे अभी मैंने पादाभ्यंग किया था, तो पादाभ्यंग के केस में क्या है कि मैंने प्रॉपर मरमा के साथ किया था, तो मर्म पॉइंट्स भी अगर किसी को होगा, हालांकि 1-2 मर्म मैंने सिर्फ तल हृदय मर्म का डाला है आप लोग को, और धीरे धीरे मैं आपको फ्रोजन शोल्डर वगैरह के भी मर्म के जो पॉइंट्स हैं वो सारी चीज़ें डालूंगी। मैंने नवीन जोशी सर से मरमा सीखा हुआ था, मैंने उनाड़ी भी उन्हीं से सीखा था, पंचकर्म की भी क्लिनिकल क्लासेस की भी करी थी सर से, और बहुत कुछ मतलब हम लोग कॉलेज में पढ़ कर आए होते हैं, पर आपको पता है विद्याभ्यासन वर्धते, तो हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए। और यही वजह है कि देखो अभी ऐसा नहीं है, मेरा भी काफ़ी टाइम से योगासन वगैरह बंद था, तो मेरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं रह गई थी, बट उसके बावजूद मैंने कल परसों आप लोग के लिए योगा सेशन मतलब फेसबुक पर भी डाल दिया लाइव, और यूट्यूब पर उसका लिंक डाल दिया रिकॉर्ड करके। क्यों कि आप लोग देखोगे, आप लोग करना शुरू करो। किसी ने बोला था कि मैम मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको बोला था कि सर नंबर डालो, हम बात करेंगे, तो मैं वाकई उनको कॉल करूँगी। मेरे को भी फुर्सत नहीं मिल पाई, सो मैं नहीं कर पाई, तो परेशान नहीं होइएगा, यह मत सोचिएगा मैम ने इग्नोर कर दिया। मैं कई बार कुछ चीज़ें भूल भले जाती हूँ, बट मैं करूँगी ज़रूर। और आपकी बॉडी की जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है वहाँ से शुरू करिए, और पार्ट 1 से शुरू करिए। पार्ट 1 कम से कम 15 दिन आप लगातार सुबह शाम करिए, और जब बॉडी की एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए या 1 मंथ करिए, उसके बाद सेकंड पार्ट पर जो एब्डोमिनल ग्रुप था वो पर करिए। और जब वो भी 1 मंथ अच्छे से करने लगते हैं तब थर्ड पार्ट पर आते हैं, तो थर्ड पार्ट का भी मैं वीडियो डाल दूंगी। हालांकि मैं चाहती थी कि मैं भी सुबह 11 बजे आप लोग को लाइव सेशन लूँ, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि ये लाइव सेशन सोचोगे मैम ये टाइम योगा का कौन सा होता है, मैं अपने घर के सारे काम से फ्री होकर के सेंटर आ जाने के बाद ही लेती हूँ, क्योंकि एक इंसान की प्राइमरी ड्यूटी होती है पहले अपने घर को संभालना। प्रोफेशनल हो उसके बावजूद भी कहूँगी कुछ कार्मिक अकाउंट होते हैं, जैसे मैंने कहा था ना आप लोग को, मेरे भी अपने कुछ कार्मिक अकाउंट है, जिसकी वजह से पहले मुझे उन कामों को परफॉर्म करना पड़ता है, फिर मैं अपने सेंटर पर आकर के और चीज़ें कर सकती हूँ। और वैसे भी मेरी एक अच्छी आदत है या ख़राब आदत कह लो कि मुझे थोड़ा सा हर काम सुकून से पसंद है, हड़बड़ हड़बड़ दिमाग में नहीं, जैसे पंजाब वो मराठी लोग बोलते हैं घाई घाई मचा रखा है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो कोई मराठी हो तो प्लीज़ माफ़ करना। मतलब हर काम को मुझे सुकून से करना पसंद है, आप पूरा उस लम्हे को, उस चीज़ को एंजॉय करिए, और बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ करिए। जो इतना मतलब सिंप्लिसिटी मतलब कि जो मुझे सही लगता है मैंने कर दिया, आगे क्या देगा परमात्मा का काम है देना। तो मैंने इस वजह से भी डालती हूँ यूट्यूब पर कि बहुत सारे पेशेंट्स को क्या होता था, पर्टिकुलर वीडियो फॉरवर्ड करने में ना काफ़ी डेटा का खर्च होता है, कई बार नेट काम नहीं कर रहा है, तो उस चक्कर में नहीं दे पाती थी। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा कोई बात नहीं, जिस चीज़ की वीडियो चाहिए लोगों को बनाओ और डाल दो, और जिस भी मरीज़ को जब चाहिए होगा तो मैं वहाँ से फॉरवर्ड कर दूँगी, वो बड़े आराम से जब चाहे तब देख करके अपना कर सकता है ना। वहाँ पर भी आप लोग को कुछ हुआ है तो आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैं योगा आसन के लिए साथ भी कहती हूँ कि प्लीज़ किसी योगा ट्रेनर के उसमें करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत उल्टे पुल्टे तरीके से करते हैं। इसलिए जब मैं डालूंगी तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इस तरीके से डालूंगी। पेल्विक रीजन का मैंने क्यों डाला, क्योंकि बहुत सारे गायनिक इश्यूज होते हैं, बहुत सारे किडनी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वहाँ पर देखो मैंने वो चीज़ भी लिखी हुई है। तो पेल्विक रीजन में जिनके भी तकलीफ है तो वो जो सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तासन और उत्तासन वाला काउंट है, क्योंकि क्यों है, क्योंकि सर्वांगासन का काउंटर पोज हलासन होता है, हलासन का काउंटर पोज होता है वो आपका पश्चिमोत्तासन है, पश्चिमोत्तासन का काउंटर पोज उत्तासन है। तो इस वजह से इनका 4 का सीक्वेंस है, उस तरीके से जब आप करेंगे तब रिजल्ट आएगा। ठीक है, और इस सर्वांगासन करना इतना आसान तो है नहीं, बहुत हैवी बॉडी है या किसी का कोई और फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉब्लम है, तो पहले हमेशा फर्स्ट पार्ट करिए और उसके बाद करिए। तो ये 4 मैंने इसीलिए एक साथ डाला है। और देखो आप लोग, मैं अकेले एक सामने वीडियो मतलब कैमरा रख करके, मतलब मोबाइल रख करके रिकॉर्ड किया हुआ चीज़ है, तो इसीलिए कई बार हो सकता है उसका एंगल वगैरह ठीक नहीं होगा, क्योंकि सिंगली